बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है EU नेशनल के हवाले से, जो फैमिली परमिट या प्री सेटल अप्लाई करते हैं और उनको एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर आपके पास क्या राइट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, EU सेटलमेंट स्कीम के लिए बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है और यूके के अंदर से भी अप्लाई किया है, बाहर से भी अप्लाई किया है। किसी भी सूरत में अगर आप अप्लाई करते हैं यूके के अंदर से तो फिर आपको जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन मिलता है। अगर आप फैमिली परमिट पे आते हैं फिर भी, अगर आप प्री सेटल अप्लाई करते हैं फिर भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन उस वक्त में मिलता है अगर आप नॉन EU नेशनल हैं, आप यूके में आ जाते हैं, बायोमेट्रिक्स दे देते हैं तो फिर आपको एक लेटर जारी किया जाता है। अगर आप EU नेशनल हैं तो आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन है ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपकी वैलिड एप्लीकेशन उनके पास पहुंच चुकी है और अब आप डिसीजन का वेट करें। लेकिन इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। अब सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि आपके पास आ गया, आपको काम करने की परमिशन है फुल, बगैर NI के अप्लाई कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपका NI नहीं भी है आप अप्लाई कर सकते हैं इस लेटर के ऊपर। आप यूके में रह सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप उसके अलावा प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकते हैं। NHS तो वैसे ही आपको फ्री है। आप बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं जी। मतलब कि आपको सेम राइट और बेनिफिट होते हैं जो कि एक सेटल पर्सन को यहाँ पे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप यूके में रह सकते हैं जब तक कि आपके तमाम अपील राइट एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। इनकेस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है फिर भी आप इस लेटर की बेस पे यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं जब तक कि आपके तमाम अपील की जो स्टेजेस हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, यूके के अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया ये कि अगर आप EU नेशनल हैं फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासपोर्ट है आपके पास, आप इन एंड आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास EU का पासपोर्ट नहीं है फिर भी आप इन एंड आउट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास फैमिली परमिट का वैलिड होना ज़रूरी है। बहुत लोगों के पास फैमिली परमिट एक्सपायर हो जाता है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसके ऊपर ट्रैवल करें। जो EU नेशनल है उनके लिए ये है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो वापसी पे आपसे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं और आपको रोका जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर कि आपसे हम पूछ सकते हैं कि आप सबूत दें कि आपकी एप्लीकेशन रेलेवेंट टाइम पीरियड से पहले की है या आपके पास रेजिडेंसी का प्रूफ है। आपके पास किसी भी किस्म का प्रूफ होना चाहिए कि आप यूके में मौजूद है। ये जो ब्रेग्जिट की डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2020 इससे पहले की। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, देखने में आया है कुछ लोगों को इन्होंने रिमूव भी किया है, इन्होंने यहाँ से वापस भेज दिया है। अब उन लोगों के लिए ये है कि जब तक आपके केस पे फैसला नहीं हो सकता आप यूके में इंटर नहीं हो सकते। तो इस चीज़ आपके मोबाइल में या आपके पास हार्ड कॉपीज़ के अंदर प्रूफ का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद आपका वीज़ा अगर आपका रिफ्यूज़ भी हो गया फिर भी आप यूके में रह सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके पास राइट ऑफ अपील होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है इस केसों में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्यू है। तो इसके ऊपर, इस लेटर के ऊपर बगैर हीला हुज्जत के आप काम कहीं भी कर सकते हैं। आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करें, आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। मुझे मालूम है कुछ बैंक जो है ना वो आपको तंग करते हैं कि जी आप BRP लेके आएं, लेकिन इसके ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर आप बोल सकते हैं, उनके सामने खड़े हो सकते हैं, सही बात कर सकते हैं तो आपका अकाउंट खुल सकता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये अकाउंट खुलाते हुए देखा है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे क्वेश्चन आंसर है उनके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। EU नेशनल्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास इनफ एविडेंस होनी चाहिए जिससे आप साबित कर सकते हैं कि आप यूके में रह सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद आपको वेट करना है। कुछ केसेस के अंदर 3 महीने के अंदर डिसीजन आ जाता है, कुछ में नहीं आता। ज़्यादातर केसेस में यही है कि बिटवीन 3 to 4 मंथ डिसीजन आ जाता है। इस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन की बिना पे आप जो है ना अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं और उसके वो राइट ऑफ वर्क चेक कर सकता है। उसके बाद आपको प्री सेटल मिलेगा जी। प्री सेटल तो फिर क्लियर कट BRP कार्ड होता है। BRP कार्ड भी अब खत्म होने जा रहे हैं, अगले साल दिसंबर तक के मिलते हैं।
फिर तो हर चीज़ ही ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन स्टेटस आप अपना चेक किया करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल का भी थैंक यू।